उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को मैं बताऊंगा कि आपने 10th क्लास में और 12th क्लास में यानी मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में जो ऐसे है मज़मून है वो कैसे लिखना है और किस तरह आप मज़मून में यानी ऐसे में फुल मार्क्स ले सकते हैं। आप दोस्तों को मैं ऑल पंजाब बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शन भी दिखाऊंगा कि आप दोस्तों ने ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे का स्टार्ट कैसे लिखना है, मिडल कैसे लिखना है, एंड कैसे लिखना है और उसकी कितनी आप दोस्तों ने लेंथ लिखनी है ताकि आप जो हैं 15 में से 15 मार्क्स ले सकें। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शन है कि आप दोस्तों ने पैराग्राफ या ऐसे कैसे लिखना है, पैराग्राफ या ऐसे कहाँ से याद करना है और फुल मार्क्स आपको कैसे दिए जाएंगे। उसके लिए आपने पैराग्राफ या ऐसे की जो लेंथ है वो कितनी रखनी है। ये सारी जो बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शन हैं, जब हम कोई पैराग्राफ या ऐसे चेक करते हैं तो बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चेक करते हैं और उसके मुताबिक आप दोस्तों को मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शन है और आपको कैसे मार्क्स दिए जाते हैं और आपने ऐसे या जो पैराग्राफ है वो कहाँ से याद करना है और फुल मार्क्स हासिल करने के लिए आपने कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो जहन में रखने हैं। तो ये बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। द ऐसे पैराग्राफ में प्लीज़ बी एवोल्यूएटेड एज अ होल, कीप इन माइंड इट्स बिगनिंग। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ और ऐसे की जो बिगनिंग है वो आपने देखनी है कि आप पैराग्राफ या ऐसे को बिगनिंग कैसे कर रहे हैं, उसका मिडल कैसे लिख रहे हैं और उसको एंड किस तरह कर रहे हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट्स जो हैं जब आपने ऐसे या पैराग्राफ लिखना है तो अपने जहन में रखें। करेक्ट लैंग्वेज यानी आपने ठीक टेंसेस का इस्तेमाल करना है, लैंग्वेज आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है। गुड एक्सप्रेशन एंड रेलेवेंट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको पैराग्राफ का दिया गया सब्जेक्ट मैटर उसके मुताबिक आपने पैरा लिखना है। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट और हो और आप अपने पास से गप्पे लगा रहे हो। शुड बी ए क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम क्रेडिट। तो अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखेंगे, जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछा गया है, तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। मिस्टेक्स ऑफ स्पेलिंग्स, जो बच्चे स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स करते हैं, एंड डिटेक्शन ऑफ मार्क्स शुड आल्सो बी डन अकॉर्डिंगली। जितने स्पेलिंग गलत होंगे उनके मुताबिक जो आपके मार्क्स हैं वो कट किए जाएंगे। मटेरियल गिवन इन द ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर है आप कोशिश करें कि उससे आप जो है ना ऐसे या पैराग्राफ याद करें। मटेरियल गिवन इन द ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर है वो 9th और 10th की भी है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी है। तो आप दोस्त ऐसे या पैराग्राफ में फुल मार्क्स हासिल करने के लिए जो ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसका सहारा लें और आपको मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा आपने मटेरियल लिखना है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और अगर आप अपने पास से गप्पे लगाएंगे उसकी ज़्यादा लेंथ लंबी करेंगे, जिसका सब्जेक्ट्स जो ऊपर सब्जेक्ट बताया गया सब्जेक्ट मैटर यानी जिस पर आपसे ऐसे या पैराग्राफ पूछा गया है तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। गप्पे लगाकर आप ऐसे या पैराग्राफ को बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। फुल मार्क्स लेने के लिए एक तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है उससे आप ऐसे याद करें। दूसरा, ऐसे या पैराग्राफ लिखते वक्त उसकी बिगनिंग, मिडल और उसका जो एंड है, ये 3 बातों पर फोकस करें कि आपने ऐसे या पैराग्राफ की बिगनिंग अच्छी करनी है, उसका मिडल अच्छा लिखना है और उसको एंड अच्छा करना है ताकि मज़ा आ जाए। और उसके साथ करेक्ट लैंग्वेज यानी ठीक टेंस का आपने इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट मैटर का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जिस सब्जेक्ट पर ऐसे जिस टॉपिक पर ऐसे
जैसे लिख रहे हो उसी के मुताबिक आपने लिखना है और फजूल गप्पे नहीं लगानी। और जो ख़ास बात उन्होंने बताई है कि आप दोस्त जो हैं वो ऐसे तैयार करें या पैराग्राफ तैयार करें, ख़ास करके जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर एंड कंपोजिशन है वहाँ से याद करें। तो ये कुछ ऐसे के बारे में इंस्ट्रक्शन हैं, लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर है वहाँ से ऐसे जो है वो या पैराग्राफ याद करें और ठीक उसकी करेक्ट लैंग्वेज लिखें, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।